जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में भले ही गुटबाजी देखने को मिल रही हो, लेकिन पार्टी के नेता ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की बात माने तो पार्टी के सभी नेता केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए और उसके साथ केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक घोषित कर दिए हैं। स्टार प्रचारकों की 40 सदस्य सूची में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों में प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने बताया है कि केदारनाथ सीट पर कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। चुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, ना सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला, एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी हमारे जो नवनियुक्त हुए हैं वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापी समेत बहुत सारे विधायकों के नाम इस सूची में हैं, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के नाम इस सूची में हैं और निश्चित ही रूप से सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और अपने अपने जो बूथ हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी। दिवाली के मौके पर मुखानी थाना क्षेत्र के हल्द्वानी कालाडूंगी मार्ग पर 2 कारों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑल्टो सवार मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया कर इलाज जारी है। वहीं अब हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि टक्कर कितनी ज्यादा जबरदस्त थी। राज्य के लोहाघाट में दिवाली के दूसरे ही दिन बड़ा हादसा सामने आया, जहां बिशुंग के पास एक मैक्स जीप सड़क पर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जबकि 11 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को लोहाघाट अस्पताल ले जाया गया है, जहां इनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें चंपावत जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और वहीं हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया है। अब जब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। 11 लोग जो चोटिल हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है अभी। बाकी एक पंकज जो ड्राइवर था उसके जबड़े में चोट आई थी और उसकी छाती की हड्डियों में चोट लग रही थी, इसलिए स्पेशलिस्ट के लिए हमने उसको आगे रेफर कर दिया है डीएच चंपावत में। बाकी मुकेश नाम का एक व्यक्ति थे, वो यहाँ पे अनकॉन्शियस स्टेट में आए थे, बेहोशी की हालत में, और ना उनकी धड़कन थी ना उनकी सांस ले रहे थे वो, तो हमने उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ईसीजी निकाला, उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक की मौत हो गई है और एक रेफर हो गया जो ज्यादा घायल है ड्राइवर, और जो जिसकी डेथ हो गई है उसका पंचायत में भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर के घर में गौ पूजन के साथ धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर सहित किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगा हिमालय कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। Yes. मैं आज के दिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे, और ये तो माता है, ये सभी को दूध पिलाती है, और इसके गोबर से जो हम कृषि प्रधान देश आज जो हम
श्री अन्न मिलेट्स पे और प्राकृतिक जैविक खेती पे जा रहे हैं, वो इसी से संभव है। और आर्थिक रूप से अगर जो हम भारत जो 5वीं शक्ति बना और माननीय नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म में तीसरी महाशक्ति बनने के लिए एक आह्वान किया, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं गांव खेत के रास्ते से ही बन के जाएगी और उसमें हमारा गौ संवर्धन और गौ वंश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं समस्त देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस गौ वंश की रक्षा करें और जो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं इसके साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केदारनाथ में अव्यवस्थाओं को लेकर मुद्दा बनाया। इस बार अपनी जीत का दावा ठोका है, जिसको लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में हाल बेहाल है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो वहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी चल रही है। कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। विशेषज्ञ की बात तो, स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, स्टाफ नहीं है, अध्यापक नहीं है। एकीकरण के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम विषय हैं, राज्य के विषय हैं, देश के विषय हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था, डर और भय का माहौल, तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। जिस तरह से बाबा केदारनाथ से पहले चुनाव जो हो रहा है, उससे पहले बद्रीनाथ का उपचुनाव, मंगलौर का उपचुनाव, जिसमें हमें बड़ी जीत मिली, जबकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धनबल का इस्तेमाल किया गया और एक डर और भय का माहौल बनाने की जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में कोशिश की गई, लेकिन जनता ने सब कुछ नकार दिया। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी इन प्रकार केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में सफल नहीं होंगे। जनता ने मन बना लिया है, बदलाव का मन बना लिया है और हम एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। देवनगरी ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के हजारों श्रद्धालु गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे, जहां इस दौरान जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने इस दौरान बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। गिरिराज महाराज के आगे रखे जाते हैं। इसमें एक करेला क्या है? मैं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और तीर्थनगरी ऋषिकेश और उसमें भी जयराम आश्रम में हम लोगों ने कितना सुंदर यहाँ व्यवस्था के बाद गोवर्धन की हमने पूजा की है, भगवान श्री कृष्ण जी की हमने पूजा की है। सब जानते हैं कि इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए भगवान जी ने और गोवर्धन को अपनी एक उंगली में उठाया था और उस गोकुल धाम की रक्षा की थी। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सबकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक गौवंश की बात है, आज के दिन से हम लोग गोपाष्टमी तक, बल्कि कहिए कि अगले 9वीं तक हम लोग गौ नवरात्र के रूप में भी मानते हैं। हर दिन हम गौवंश की पूजा करते हैं। मैंने स्वयं सुबह गौवंश की जहाँ हम लोग कुछ निकालते हैं उसका अर्चना करते हैं किया है। एक बात जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गौवंश आज सड़कों पे है। तो इसमें 2 बातें मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाह रहा हूँ कि हम जो हिंदू लोग हैं, हमारी एक विकार है हमारे अंदर कि दूध तो हम गाय का लेना चाहते हैं, लेकिन उसको पालने के बजाय हम लोग सड़कों पे छोड़ते हैं। ये मैं अनेकों बार अनेकों प्लेटफॉर्म से कहता रहा हूँ, कम से कम इससे हमें बचना चाहिए। शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन संवर्धन का है, आज का दिन समर्पण का है
और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको मैं रहने नहीं देता, घमंड को रहने नहीं देता। जहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की गोपियों के साथ और गौ सेवा की, तो वहीं पे भगवान की लीला को देख करके इंद्र ने एक बार अपने भोग न लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है और गुस्से से वो पूरे वृंदावन को बारिश से लबालब कर देते हैं। तो जब देखते हैं कि 7 दिन से लगातार मैं बारिश कर रहा हूँ तो कोई वृंदावन में धूल उड़ रही है, तो इसका क्या कारण है? चलिए फिलहाल के लिए वन उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।